मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज़ खान इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा की वजह है उनकी एक किताब जो उन्होंने ब्राह्मणों पर लिखी है। नियाज़ खान पहली बार किसी मीडिया हाउस के साथ अपनी बुक को लेकर बात करने जा रहे हैं। ईटीवी भारत पर ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है उनका। नियाज़ खान साहब, सबसे पहला सवाल ये कि क्या पंडित नियाज़ खान बनने की तैयारी है? ये देखिए, राइटर तो सब धर्मों का होता है मैडम। इसके पहले मैंने मुस्लिम से भी लिखा है, तलाक तलाक लिखा था। इसके अलावा मैं ऑलरेडी हिंदू बाबाओं पे लिख चुका हूँ, अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ माय आश्रम। तो राइटर तो सबका होता है, सब उसके भाई होते हैं। एक ब्राह्मण एक अच्छा सब्जेक्ट था और 3000 साल जब इतिहास मैंने पढ़ा, इनका अचीवमेंट देखा, तो मुझे लगा कि एक किताब बनती है जिसमें मुझे लिखना चाहिए, इसलिए लिखा मैंने ब्राह्मण द ग्रेट। ये जो किताब है ये उस वक्त आपने रिवील भी किया कि आप इस ब्राह्मण सब्जेक्ट पर किताब लिख रहे हैं, उस वक्त जब मोहन भागवत का, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान चर्चा में है कि जातियां जो बनाई वो पंडितों ने ही बनाई थी, और उधर आप कह रहे हैं कि देश के जितने भी प्रतिष्ठित और ज़रूरी बड़े पद हैं उन पर पंडितों की ही स्थापना होनी चाहिए, उन्हें ही नियुक्ति देनी चाहिए। देखिए, भागवत जी बड़े सम्माननीय हैं। पहले मैंने 2 ट्वीट भी किए थे उनके विचारों को लेकर के, लेकिन उनका और मेरे बुक से कोई रिलेशन नहीं है। मैं तो 1.5 साल पहले रिसर्च किया था मैंने, और 1.5 साल से मैं किताब लिख रहा हूँ। और बेसिकली जो भी ये विवाद या जो चल रहा है, मेरा थीम अलग है किताब का पूरी तरह से। मैं तो एक ब्राह्मणों के 3000 साल का इतिहास और उनका एक बड़ा अचीवमेंट कि किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान की फील्ड में करते करते धार्मिक ड्यूटी तो निभाई ही, राष्ट्र को मजबूत करने में भी एक बड़ा योगदान दिया था। और चाणक्य से प्रेरित है किताब। चाणक्य के कारण ही एक महान ब्राह्मण चाणक्य, मुझे लगता है कि ऐसा इतना बड़ा ज्ञानी जो कई प्रतिभाएं जिनके अंदर रही हैं, तो उसको लेकर के मुझे लगा कि नहीं, मैं एक बुक लेके आऊँ, ये बताने की कोशिश करूँ कि नहीं भाई, ब्राह्मण है जिनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनका इतिहास रहा है। जहाँ कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर पद पे बैठाया जाए, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन आईक्यू उनका तेज है। उनको बेहतर ढंग से हर फील्ड के अंदर अगर उनको मौका मिलता है तो देश को एक मजबूत सुपर पावर बनाया जा सकता है। जहां देश उनके मार्गदर्शन में देश प्रेम की भावना होगी, देश सुपर पावर बनेगा। जहां हर तरफ शांति ही शांति स्थापित होगी, तो इसमें एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन लिया जा सकता है उनका। बजरंग दल का भी जिक्र है कहीं किताब में, हालांकि अभी जब किताब सामने आएगी बहुत उत्सुकता है उसको लेकर के, ब्राह्मण और हिंदुत्व को लेकर आपने क्या कुछ लिखा है। बजरंग दल भी उसका हिस्सा है? देखिए, किताब के कंटेंट, किताब रिलीज़ नहीं हुई है अभी, पब्लिशिंग प्रोसेस में है, इसलिए इस विषय पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा अभी। आप ट्वीट कर रहे हैं लगातार लेकिन इसको लेकर, और चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, ये 2 बहुत बड़े नाम हैं। किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म का विकास, जो जीव बने धरती पर, उनका विकास कैसे हुआ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी पे आधारित है कि समय के साथ साथ वो ऑर्गेनिज्म जो सक्षम थे स्टेब्लिश रहने के लिए, सर्वाइव में तो सर्वाइव ही है, अदर बाकी का पतन हो गया। मेरा मानना है कि ब्राह्मण भी फिट हुए हैं, क्योंकि हजारों साल पहले भी इन्होंने एक सामाजिक स्ट्रक्चर खड़ा किया, एक मजबूत नींव डाली, एक शानदार संस्कृति, भाषा, विचार, धर्म, अध्यात्म से भरपूर एक राष्ट्र बनाया उन लोगों ने। तो मुझे भी लगता है कि ये फिट थे, और चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के आधार पर फिटेस्ट लोग सिद्ध किया है अपने आप को। इसलिए मैंने जिक्र किया है कि मैं कोई ऐसा वैज्ञानिक आधार पर नहीं उठा रहा हूँ ब्राह्मणों को, मैंने चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के आधार पर जोड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि ये किताब आ जाने के बाद अभी क्या पंडित ब्राह्मण हाशिए पर हैं, किताब के ज़रिए उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश होगी? देखिए, मैं सोशल रिफॉर्मर नहीं हूँ, ना तो पॉलिटिशियंस हूँ, मैं राइटर हूँ। आज एक सब्जेक्ट, कल दूसरा सब्जेक्ट लूँगा, पर मुझे लगता है कि एक ऐसी कम्युनिटी है, मुझे लगता है कि जिसके अंदर एक छुपी हुई टैलेंट है, प्रतिभा है, जिसको जगाने की आवश्यकता है। और राष्ट्र निर्माण में प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि देश को सुपर पावर बनाना, डेफिनेटली ब्राह्मण तो इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल वो भी करेंगे। एक अच्छी आईक्यू है, ब्रेन है, और एक विल पावर है, और 3000 साल पुराना उनका एक समृद्ध इतिहास रहा है। तो ब्राह्मण एक तरह से हमारे देश की एक महान संपदा कह लीजिए, ग्रेट एसेट्स हैं, जिनको इस राष्ट्र निर्माण में इनको लाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से मेरी किताब के माध्यम से कम एक इतिहास में ब्राह्मण झांक सकेंगे, और यह देख सकेंगे कि वाकई उनका इतिहास पूर्वजों कितना बड़ा रहा है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। एक कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा, विल पावर भी उनका मजबूत होगा, देश के लिए अच्छा रहेगा। और बड़ी बात यह है कि नियाज़ खान ये बता रहे हैं कि ब्राह्मणों का इतिहास कितना समृद्ध रहा है और कैसे उन्हें फिर मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है, भारत को विश्व गुरु बनाने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। कैमरामैन फैज़ान खान के साथ शिफाली, ईटीवी भारत के लिए।